ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइज ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है ट्रिपल वन टैरेट। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। अगर आप लोग वापस आए हैं चैनल के ऊपर तो बहुत सारा वाला प्यार एंड आप सभी लोगों का सुस्वागतम। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, है ना, कि आपकी पास्ट एनर्जीज कैसी थी जिसकी वजह से अब आपको क्या मिलने वाला है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज समटाइम्स इट हैपन कि हम कुछ एनर्जीज में रहते हैं एंड हमें वही मिल रहा होता है एंड हम सच्चा रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का थॉट क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वी गाइज आर ऑलवेज इस ट्रबलिंग एनर्जी के अंदर, है ना जी। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि आपकी पास्ट में एनर्जीज क्या रही है अभी कुछ महीने, जिसकी वजह से आपको क्या मिलने वाला है। अगर कुछ अच्छा आता है तो प्लीज़ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें एंड ब्लेस्ड महसूस करें। अगर कुछ नेगेटिव आता है बिकॉज दिस डिपेंड अपॉन योर एनर्जीज, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए सतर्क हो जाएं और वो गलतियां ना करें जिस गलती से वो बेकार काम हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो पाइल हैं आप लोगों के सामने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ACEGIKMOQSUWY, दिस इज ऑल अबाउट आपके इनिशियल्स। एंड पाइल नंबर 2 में है हमारे पास BDFHJLNPRTVXZ, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने बस सिंपली देखना है कि आपका जो इनिशियल है या कह लीजिए कि आपका जो नाम का पहला अक्षर है वो कहाँ आ रहा है, जस्ट आपने इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 वालों से। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के इनिशियल अगर कुछ इस प्रकार थे, आपके नाम के पहले अक्षर, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में अपनी पास्ट एनर्जीज की वजह से क्या लेकर आ पा रहे हैं। एंड क्योंकि ये चार्म रीडिंग है तो हम लोग चार्म्स भी देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जीज। एंड अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की और हम एनर्जी ऑरिकल्स को ना देखें तो भाई ये गलत होगा, है ना। तो हियर वी हैव एनर्जी ऑरिकल्स। तो इनसे सबसे पहले हम देखेंगे ओके ठीक है जी, ओके ओके तो आपके पास्ट की एनर्जीज क्या रही हैं। ओके, तो आपकी पास्ट एनर्जीज कुछ इस तरीके से रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो बेसिकली आप लोग है ना, मुझे किसी तरीके के अटैचमेंट में यहाँ पे समझ आ रहे हैं, लाइक किसी तरीके के अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा रहे हैं आप लोग। ये किसी भी तरीके का अटैचमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, इसको साथ में रेजोनेट हो रहा है। डेविल इज़ ऑल अबाउट कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी का मतलब है कि जैसे सपोज करें कोई रिश्ता है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई रिश्ता है, चाहे ये रिश्ता किसी भी तरीके का, चाहे प्रोफेशनल रिश्ता है या पर्सनल रिश्ता है, आप उसके अंदर सिर्फ दे ही दे रहे हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है जी, सामने से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आप किसी तरीके के ऐसे
अटैचमेंट में थे, या कह लीजिए कि आप किसी तरीके के ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर सिर्फ आप दे रहे थे, बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा था, एंड उसकी वजह से आपको बहुत सारी नेगेटिविटी सहनी पड़ी है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज भी नज़र आते हैं। लाइक आपने ये सोचा कि अगर मैं इतने एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी तो मेरी जो लाइफ है वो एकदम ब्लॉसमिंग होगी, ठीक है, मेरी लाइफ एकदम खूबसूरत होगी, सेटल होगी। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि डिवाइन हर उस को डिपेंडेंट रिश्ते को आपके जीवन से हटा देती है जिसमें बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी खुद की हानि हो रही होती है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि पास्ट में आपने ना सिर्फ और सिर्फ दिया है। ओके, पास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपने दिया है, आपको कुछ मिला नहीं है। मोर ओवर इसकी वजह से आपने कुछ रिश्तों को खोया भी है, आपकी सेहत भी हो सकता है ख़राब हुई हो। बहरहाल, और लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोगों ने अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। हो सकता है आपने अपनी फैमिली में किसी को खोया है, ठीक है, खुदा ना खास्ता हो सकता है, बिकॉज एनर्जी है यहाँ पे कि आपने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया है, या फिर आपने अपने किसी सिबलिंग में से किसी को खोया है, मतलब दिल के बहुत ही अजीज रिश्ते को, या अपने किसी लवर को आपने खोया है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। ठीक है, ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, ये कोई नेगेटिव नज़र टोक भी हो सकती है, कोई स्पेल भी हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड रहे। मोर ओवर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने अपनी फैमिली पे पास्ट में बहुत फोकस किया है, लाइक बहुत ज़्यादा। आपने अपने करियर पे बहुत फोकस करने की कोशिश करी है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसके रिजल्ट्स आपको कहीं ना कहीं मिले भी हैं, एंड अभी भी कुछ लोग हैं जो कि इन रिजल्ट्स को पाने के लिए सोच रहे हैं कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके की एनर्जीज तो आप लोगों की रही है पास्ट में। लाइक कहते ना कि मैंने इसको भी, इसके लिए भी बहुत किया, मैंने इसके लिए भी बहुत किया, मैंने इसके लिए भी बहुत किया, एंड एक कहते ना, एक बदले में मुझे क्या मिला, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय ठोकरों के। तो काइंड ऑफ एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। दूसरा, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाना, अपनी फैमिली के लिए मर मिटना, काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक खराब एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। हो सकता है देयर इज समवन हु इज नेगेटिवली जेलस्ड। ठीक है, जो कोई है आपसे वो नेगेटिव है और वो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, या ऐसा हो सकता है कि कोई है जो कि आपके साथ एक कहते हैं ना, एक गंदी सी कर्सिंग वाली एनर्जी है। ठीक है, या कोई हो सकता है स्पेल या कोई ब्लैक मैजिक करने की, कुछ इविल प्रैक्टिसेस करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, अपनी उस जलन, अपनी उस भड़ास, अपनी उस नेगेटिविटी को लेकर के। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये तो चलो आपकी एनर्जीज थी पास्ट की। आप देख लेते हैं कि अपने पास्ट की एनर्जीज की बदौलत आप अपने जीवन में क्या पाने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओहो, फर्स्ट कार्ड निकला है हमारे पास यहाँ पे टावर। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए मैंने कहा था इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। टावर, एज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज माय फेवरेट कार्ड पूरे के पूरे टारों में से। फिर है हमारे पास एट ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल। अगेन डेविल का कार्ड आया है। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को कि कुछ तो है यहाँ पे जो बहुत ही छुपा हुआ सा है। कभी करेंगे इस चीज़ के ऊपर भी रीडिंग, इफ़ आप लोग बोलेंगे तो, कि क्या कोई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी रखता है, क्या कोई आपके ऊपर कोई स्पेल करता है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे हम लोग। आप मुझे बताइएगा इफ़ यू गाइज वांट दिस काइंड ऑफ रीडिंग, सो आई विल डेफिनेटली डू फॉर यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप लोग क्या पाने वाले हैं अपनी इस एनर्जी से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बहुत अच्छी न्यूज़। देखो, टावर का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है। टावर का मतलब होता है, टावर को लोग हमेशा, इस कार्ड को लोग हमेशा, आप लोगों को भी थोड़ी नॉलेज हो गई होगी कार्ड्स की अगर आप लोग देखते हैं रेगुलरली। टावर का मतलब लोग हमेशा निकालते थे खराब, ओहो डर जाओ, ये वो, ऐसा नहीं होता है। टावर हमेशा आपको नेगेटिविटी नहीं देता है। टावर मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ पर कार्मिक रिलीज हो जाते हैं। लाइक इस मूवमेंट के बाद
लाइक ये मोमेंट अगर किसी की लाइफ में आ जाता है ना, उस मोमेंट के बाद सब लोगों के जीवन में न्यू बिगनिंग हो जाती है। तो मुझे बताइए कार्ड कहाँ पे गलत आए हैं? ठीक है, एकदम परफेक्ट आए हैं, परफेक्ट। मैं यहाँ पे देख रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पास्ट एनर्जीज की वजह से आपने इतना किया लेकिन आपको मिला नहीं। ठीक है, आप कोडिपेंडेंट भी हुए। कोडिपेंडेंसी के ऊपर कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या होता है अभी आप इतना समझ लीजिए दैट कोडिपेंडेंसी इज इक्वल्स टू बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाना। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को कभी बताऊंगी। तो व्हाट आई फील हियर इज आपकी लाइफ से कार्मिक रिलीज होने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे आपके दुश्मन हैं या बहुत सारे आपके कार्मिक्स हैं, वो रिलीज होने वाले हैं। सबसे पहली गुड न्यूज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो लोग आपको नेगेटिव देखते हैं ना, जैसे कि सपोज करें कि अरे इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए काइंड ऑफ एनर्जी, उन लोगों के साथ बुरा होने वाला है। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इन लोगों के ना सर पे या आंखों पे ना पट्टी बंध रही थी नेगेटिविटी की, वो एकदम टोटली खत्म होने वाली है। एंड लोग बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज, हो सकता है आपसे आकर के सॉरी बोले या हो सकता है आपसे आके सॉरी ना भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले कि यार हमने इसके साथ बुरा किया, या कह लो कि हमने इसके साथ ऐसा सुलूक किया, या हमने इसको ऐसा सोचा बट ये ऐसा था नहीं, बट ये ऐसा है नहीं, काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग हेयर। ओके, अच्छा अब मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़ा पहले नेगेटिव बता देती हूँ जो मुझे पहले बता देना चाहिए, उसके बाद मैं आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आती हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई है जो कि आपके ऊपर या तो ब्लैक मैजिक करता है, या आपके घर पे ब्लैक मैजिक करता है, या फिर आपके ऊपर गंदी नज़र रखता है। उस एनर्जी की वजह से ना मुझे यहाँ पे आपके एक्सीडेंट्स होने के हे भगवान ऐसा ना हो, मेरी सोल फैमिली हमेशा खुश रहे, लेकिन मैं आपको बोलूँगी सतर्क हो जाइए। थोड़े से एक्सीडेंटल एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। लाइक किसी तरीके का ऐसा एक्सीडेंट या किसी तरीके की ऐसी कोई नेगेटिविटी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ये कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसे सिड्डी पे से गिर गए या कहीं बोन फ्रैक्चर हो गया क्या, और ये एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि टावर का कार्ड है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप का ना ध्यान रखिए एक्सीडेंट वाली एनर्जी से। ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ ढंग से ड्राइव कीजिए। ठीक है, एंड कहीं अकेले मत जाइए, और थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। जैसे कभी वॉशरूम वगैरह आप जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे कहीं फिसलन हो और आप गिर जाएं, आपके लग जाएं, तो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा वो रहें अपने आप को अपने आप को थोड़ा सतर्क रखें। ठीक है, ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी। बाकी मैं यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं देख रही हूँ, बाकी आपकी पास्ट की एनर्जी की वजह से, और ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरीके की खराब इविल प्रैक्टिस की एनर्जी है, अदरवाइज कोई खराब एनर्जी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं अब आपको ये बताती हूँ क्या अच्छा होने वाला है। न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। न्यू बिगनिंग इज ऑल अबाउट टू कम इन योर लाइफ, और जितनी भी फालतू की कार्मिक साइकिल्स थी इन सब का एंड होने वाला है। इनफैक्ट आप बैठ के सोचोगे कि अरे यार चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी चीज़ों की। अगर आपकी लाइफ में एक ट्रू लव अभी तक नहीं आया है तो आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। ओके, एंड यू गाइज विल फील योर सेल्फ कि मेरी लाइफ में अब सुकून है। ठीक है, काइंड ऑफ एनर्जी कि नहीं अब मेरी लाइफ में सुकून है, अब मुझे ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपका मनी अबंडेंस बढ़ते हुए देख रही हूँ। वाई सो? क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, मनी अबंडेंस आपका बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ, एंड मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव फील करने वाले हो। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ मेरी लाइफ के अंदर ये इस चीज़ की कमी थी एंड फाइनली इट्स कमिंग। ओके, बर्डन का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पे बर्डन नेगेटिव कंडीशंस में फील नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपको बर्डन होगा कि अरे इतना सारा काम है मेरे पास, हाउ कैन आई कंप्लीट इट। ओके, तो अगर आप लोग किसी तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, या अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हैं, तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं, आपको बहुत सारे गुडनेस मिलने वाली है चीज़ों से रिलेटेड, एंड यू गाइज विल फील कि हाँ चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है मेरी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू विल फील योर सेल्फ ऑन अ विक्ट्री। ठीक है, आप अपने आप को एक विक्ट्री जैसा महसूस करेंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी किसी तरीके की विश फुलफिल होने वाली है। मोर ओवर यहाँ पे अगेन आप लोगों के लिए, और फिर आप यहाँ पे आ गए आप लोगों के लिए डेविल। भाई मैं बोलूँगी कि मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी आप लोगों को, डोंट वरी।
तो बेसिकली आपकी एनर्जी की वजह से आपको क्या मिलने वाला है? विश फुलफिलमेंट, करियर की ग्रोथ, किसी तरीके का बहुत स्ट्रांग एम्पावरमेंट, इतना कि आप बर्डन फील करेंगे कि अरे यार इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगा या करूंगी। एस ऑफ वांड्स, न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपकी लाइफ की। एंड अगेन डेविल का कार्ड है, मतलब जिस भी डेक में से मैंने निकाले आपके लिए कार्ड, डेविल का कार्ड बहुत स्ट्रांग आया है। आप लोगों को क्या करने की जरूरत है? आप लिख लीजिए पेन पेपर पर अच्छे से। आप लोगों ने क्या करना है? सॉल्ट बाथ आपने जरूर लेना है, सिर्फ थर्सडे को नहीं लेना है। एंड बालों पे नमक का पानी मत यूज कीजिएगा, बाल ग्रे हो जाएंगे। मैंने ये गलती करी थी, मेरे बाल ग्रे हो गए हैं, ठीक है। यस, थोड़े हैं अभी, लेकिन हाँ ग्रे हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स ऑल माई हेयर्स टू बी अगेन, बट हुए हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा हर किसी को रिकमेंड करती हूँ सॉल्ट बाथ लो, बट वो पानी हल्का सा भी माथे में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हल्का सा भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, बिकॉज रिएक्शंस कुछ इस तरीके की होती हैं कि आपके बाल ग्रे हो जाते हैं। सो डोंट यूज इट, ओके, ऑन योर स्कैल्प, ऑन योर हेयर्स ऑल्सो मत यूज कीजिएगा, ओके। रही बात खाने पीने के, हाथ भी ऐसे सर पे ना लगाएं आप। कई बार ये होता है ना, कई लोगों की बड़ी बेकार सी आदत देखी है मैंने, मेरे को बड़ी चिड़ सी मचती है इस आदत से। खा पी रहे हैं और बालों में हाथ दे रहे हैं ऐसे ऐसे करके। डोंट डू दिस, बाल ग्रे हो जाएंगे। एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी कि सॉल्ट बाथ आप लोगों ने लेना है डेली बेसिस पे। आप नमक बदल बदल के लिया करें, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी। कैसे? जैसे आपने आज पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया है, ठीक है, पिंक सॉल्ट हिमालयन वाला, जो हम सेंधा नमक भी जिसे बोलते हैं, जो हम व्रत वाले खाने में खाते हैं, ठीक है, आपने वो इस्तेमाल किया। नेक्स्ट डे आपने ना काला नमक इस्तेमाल किया। काला नमक आप लोगों को पता होगा, हम काले नमक का इंग्लिश में क्या नाम है मुझे नहीं पता। काला नमक वो वाला जो हम रायते वगैरह में डाल के खाते हैं फॉर इनहेंसिंग एक्स्ट्रा फ्लेवर्स, ठीक है। थर्ड नमक आपने वाइट सॉल्ट ले लिया, जो टेबल सॉल्ट होता है ना, खाने वाला सफ़ेद नमक, आपने वो इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ऐसे आप जो है स्पेसिफिकली एक ही नमक पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, डिफरेंट डिफरेंट नमक लें, ठीक है। और थर्सडे को सॉल्ट बाथ नहीं लेना है। एंड किसी एक दिन सिर्फ सिंपल वाटर से नहाना है, बिकॉज आपकी स्किन भी तो रिएक्ट करती है ना सलाइन वाटर से। तो आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है प्लीज़। एंड रात को सोने से पहले ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करना ना भूलें। दिस इज एक्चुअली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके। सो बेसिकली आपके पास्ट एनर्जीज की वजह से व्हाट यू गाइज आर गेटिंग, आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को मिल रही है न्यू बिगनिंग्स, करियर अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, अबंडेंस, मोर एंड मोर पावर्स एंड गुडनेस। नाउ लेट्स सी डिवाइन आपको क्या देना चाहती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है सी हॉर्स। सी हॉर्स अबंडेंस का स्रोत होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन ब्यूटीफुल चेंज। हो सकता है आप लोगों को 555 बहुत दिख रहा हो। फिर हमारे पास यहाँ पे सन है, तो अगर आप लोग शादी का या किसी स्पाउस का इंतजार कर रहे हैं तो वो आपको मिल रहा है। हमारे पास मर्मेड है। मर्मेड इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ब्लेसिंग्स, अबंडेंस। फेदर है, सो एंजल्स आर ऑलवेज विद यू। हो सकता है आप लोगों को फेदर्स वगैरह मिल रहे हैं। बटरफ्लाइज है हमारे पास यहाँ पे, मैं बताऊँ कितनी सारी, 3, वाओ 3, और ये 4 तो बटरफ्लाइज आई हैं हमारे पास। हो सकता है आप लोगों को बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। बटरफ्लाइज आपका साइन होती है चेंजेस का। फिश इज़ फॉर अबंडेंस एंड मनी। और ये साइन क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं बताऊँगी, गलत क्यों बताऊँ, ठीक है। फिशेस अगेन, मून, धोखे से बचना है और इमोशनल नहीं होना है। एंड हार्ट, हार्ट मेड विद लव, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है या नहीं, देखिए, मेड विद लव, दैट मीन्स लव इज इन द एयर। तो आप लोगों के लिए प्यार आ रहा है बहुत सारा, ओके। तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा और अच्छे से इन्हांस कीजिएगा ताकि आपको और अच्छा मिले। एंड इस ब्लैक इविल नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए जो मैंने रेमेडीज बताई है, प्लीज़ वो करें डेली, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। लव यू लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती हूँ। बाय बाय। Hi, my beautiful pile number 2 people, the people who choose this beautiful pile number 2 selection। आप लोगों का जो इनिशियल है, नाम का पहला अक्षर है, वो हो सकता है BDFHIJNPRTVXZ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जीज क्या थी।
जिसकी वजह से अभी आपका प्रेजेंट क्या हो पा रहा है। So let's get started. ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रेजोनेट होने वाला है, बट जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, जिनकी भी एनर्जीज ऐसी रही है ना पास्ट में, गाइस आई एम टेलिंग यू, एनर्जीज बहुत प्यारी हैं और मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। Eight of Wands, Ten of Pentacles, Nine of Swords, Six of Pentacles। मुझे पता नहीं क्यों वो गाना याद आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। वो गाना नहीं है, ऐदा नहीं चले दे प्यार कुछ वैसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप पता है किस तरीके के इंसान हैं। आप हैं एंजल ऑफ लव। आप हमेशा हर किसी को प्यार बांटते हैं, हर किसी को ढेर सारी एनर्जीज देते हैं अपनी, ठीक है, हर किसी के काम आते हैं। मतलब अगर कोई आपको बोले ना कि आप ऐसे हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको चाहे कोई कितना ही भला बोले, चाहे आपको कोई कितना ही बुरा बोले, यू गाइज डोंट फील एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी। बस आपको एक एनर्जी अंदर से ये महसूस होती है कि इट्स टोटली ओके, इट्स टोटली ओके, एंड आप कभी भी उस इंसान का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर प्यार फैलाने की कोशिश करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आते हैं, एंड लोग आपको इस चीज़ के लिए बहुत एडमायर करते हैं। लोगों को ये चीज़ पता है कि कोई किसी की मदद करे या ना करे, बट आप हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए आगे रहते हैं, ठीक है। आपका मन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत कोमल है, एंड इसकी ही वजह से आप आप फॉरगिव कर देते हैं लेकिन फॉरगॉट नहीं करते हैं, ठीक है। अब फॉरगिव एंड फॉरगॉट यानी कि आप माफ़ ज़रूर कर देते हैं लेकिन आप कभी भूलते नहीं हैं। ये आपकी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी योर पास्ट एनर्जीज़। आपकी पास्ट एनर्जीज़ रही है कि आपने लोगों को बहुत प्यार दिया है, ठीक है, आपने लोगों के लिए बहुत समर्पण की भावनाएं रखी हैं। ऑल दो जैसे कि वो दिए वाली कहावत होती है ना, दीपक तले अंधेरा, यानी कि दीपक पूरे जहान में रोशनी फैलाता है लेकिन उसी के नीचे सबसे ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि जहाँ आपने लोगों को इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दी, वहाँ पे आपके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यू ऑलवेज फील शैटर्ड, ठीक है। एक तरीके का गिल्ट या शैटर्डनेस या नेगेटिविटी आप मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। या तो आप एक हीलर हैं या टैरो रीडर हैं या फिर आप साइकिक है बहुत ज़्यादा अपनी इनसाइट्स के अंदर, ठीक है। आपको होने वाली चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं, ये तो वॉन्ट्स, ठीक है। आप लोगों को बताने की भी कोशिश करते हैं। कई बार जो लोग बिलीव करते हैं वो संभल जाते हैं, जो लोग बिलीव नहीं करते हैं वो बिखर जाते हैं, काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो यू गाइज आर हीलर्स। मैं यहाँ पे हीलर्स के कार्ड्स देख रही हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल पर्सन के कार्ड्स नहीं देख रही हूँ। यू गाइज आर हीलर, चाहे आप प्रोफेशनली कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यू गाइज आर हीलर बाय बॉर्न। आप वॉलंटियर हैं डिवाइन की तरफ से, जो कि दुनिया में आए हैं प्यार और ऊर्जा और समर्पण की भावना को फैलाने के लिए। नाउ पास्ट की आपकी एनर्जीज भले जैसी भी रही हो, आपने लोगों की कितनी भी मदद करी हो, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि आपने बहुत रातें ऐसी हैं जो आपने पास्ट के बारे में सोच सोच के बिताई है। आप खुद से अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए जैसे हैं। आप अपने मनी पे बहुत आपने अपने मनी पे बहुत फोकस किया है पास्ट में। आपने लोगों को सिखाने में, लोगों को बताने में, लोगों को समझाने में, प्यार देने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इनफैक्ट आपके घर वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो मैं बोलूँगी आपकी खुद की एनर्जी अपने आप के लिए अच्छी नहीं रही है, सेल्फ लव की एनर्जी नहीं रही है। यहाँ पे आपने अपने आप को कम प्रायोरिटी दी है एंड लोगों को प्रायोरिटाइज ज़्यादा किया है। एंड दिस इज़ व्हाट लोग हमेशा करते हैं कि लोग दूसरों को तो बहुत ज़्यादा समर्पण देंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, लेकिन अपने आप को उतना प्यार नहीं देंगे, उतनी केयर नहीं देंगे। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव पॉइंट। ये बहुत ही गंदा पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप अपने आप को उतना प्यार नहीं दे रहे हैं जितना प्यार आपको देना चाहिए।
सो दिस इज ऑल अबाउट आपकी पास्ट की एनर्जीज. नाउ लेट्स सी कि इस पास्ट की एनर्जीज की वजह से व्हाट यू गाइज आर एक्चुअली गेटिंग इन योर लाइफ. ओके, तो चलिए देखते हैं. फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 2. मुझे वो गाना क्यों याद आ रहा है बार बार, इतना नहीं चल दे प्यार. मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया और उसने आपके साथ कुछ गलत किया, या उसने आपको चीट किया, या हो सकता है आपको रिलेशनशिप में ट्रिगर्स या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है कि आप इतना देते हैं उसके बावजूद भी आपको बहुत नेगेटिविटी मिलती है. एंड आपको पता है वो चीज़ क्यों होती है आपके साथ, क्यों होती है? ज़्यादा दे देते हो. अरे भाई, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बैलेंस नहीं होगा, ज़्यादा देते रहोगे, लोग कभी भी आपकी कदर नहीं करेंगे. एंड क्योंकि अगर लोग आपकी कदर नहीं करेंगे तो आपको कभी भी संतुष्टि और खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एट लास्ट साधु महात्मा नहीं है जो बस कर कर के भूल जाएं. ये रियलिटी है जो मैं आपको बोल रही हूँ. मैं हमेशा जो भी वर्ड बोलती हूँ ना, वो एक्चुअल रियलिटी होता है, चाहे आप उसको समझें या ना समझें. लोग बोलते हैं कि कह करके भूल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन्स, और इसीलिए डिवाइन ने बैलेंस नाम की चीज़ बनाई है, और बैलेंस होना चीज़ों में बहुत ज़रूरी है. अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपके साथ गुडनेस क्रिएट कभी नहीं होगी. इसलिए हमेशा सोचे समझे तोलें और फिर बोलें. एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हो सके उसी को ही वो चीज़ दें जो वर्थ है, ठीक है? अगर आप किसी को सिर्फ दिए जा रहे हैं बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, दैट मीन्स रॉन्ग नंबर है. रॉन्ग नंबर है, वो ध्यान रखिएगा. और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे. नाउ 5 of Pentacles, Page of Wands, and the one more card is the Star. Wow. सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 of Cups. तो जैसा कि मैंने बोला कि अब देखो ये लेडी ना, ये जो लेडी खड़ी है यहाँ पे, इस डेक के अंदर इस कार्ड का मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ में. ये जो लेडी है ना यहाँ पे, इस लेडी ने इन सब लोगों के लिए बहुत किया, लाइक भर भर के किया, ठीक है? ये जो लेडी यहाँ पे खड़ी है, लेकिन इस लेडी को बदले में पता है क्या मिला? नेगेटिविटी, परेशानियाँ, दुख, पीड़ा, ठीक है? और उसको पता है, इस लेडी को पता है कि और सब लोग इसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं और सब लोग इसके साथ नेगेटिव सलूक कर रहे हैं, लेकिन वो खुद गड्ढे में गिर रहे हैं, वो खुद ओशियन में डूब रहे हैं, और वो अभी भी वहाँ पे खड़ी है जहाँ पर डूब नहीं सकती है, ठीक है? तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है. तो ये आपकी एनर्जीज रही हैं पास्ट में कि आपने लोगों के लिए बहुत किया, लोगों ने आप ही को ही ब्लेम किया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता जो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने खुद ने अपने लिए गड्ढा खोदा है, आप जैसे डिवाइन सोर्स को ख़राब करके, आप जैसे डिवाइन पर्सन को नेगेटिव बोल के या नेगेटिव आपके लिए सोच के. लेकिन आपको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही कि आप अभी भी इन सब लोगों से कई गुना ज़्यादा सही एंड सेफ जोन में हैं, एंड आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना चाहिए. आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे. दैट्स वाई दिस इज ऑल अबाउट डिसअपॉइंटमेंट. ओके, सो लेट्स सी आपको क्या मिलने वाला है. सबसे पहले मैं करियर की बात करूंगी. कुछ बुरा भी आया है तो हम बुरे की भी बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं करियर की बात करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे करियर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए आप लोगों की रीडिंग में. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक्चुअली में आप लोग अपने करियर को, अपने मनी को, अपने वेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद द 9 of Pentacles. या तो हो सकता है आप लोगों को 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, या फिर आप लोगों को मिरर नंबर्स जैसे कि 12 12, 31 31, 11 11, 22 22 ऐसे नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, ठीक है? मिरर नंबर्स जो एक समान नंबर्स होते हैं ना, वो बहुत दिख रहे हैं आप लोगों को. अच्छा, बात ऐसी है कि आपके मनी में किसी तरीके का स्रोत बढ़ने वाला है. मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि या तो आपकी डिग्री में किसी तरीके का कोई समावेश होने वाला है कुछ अच्छी चीज़ों का, यानी कि आपकी जो डिग्री है, लाइक वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपको ना उसके अंदर कुछ ऐड ऑन होने वाला है, ठीक है? बिकॉज एडिंग की एनर्जी है, कुछ ऐड ऑन होने वाला है. जैसे कई बार ये होता है ना, यार मैं ये भी सीख लूँ क्या, ये भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, एंड ये कुछ सीखना आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में ऐड होने वाला है. एंड जैसे ही ये ऐड ऑन होगा, यू गाइज विल फील अ काइंड ऑफ वेरी
सूदिंग एनर्जी, आपको ना आपके पास मनी का स्रोत आएगा, आपके पास मोर एंड मोर वेज होंगे मनी के। तो मैं फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ योर पास्ट एनर्जीज, डिवाइन अब आपको रिवॉर्ड देना चाहती है कि आपके लाइफ में मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी दे, आपको बैलेंस फील कराए। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, तो डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहती है, क्योंकि आपने हमेशा लोगों के लिए किया है और कभी भी डिवाइन से कुछ मांगा नहीं है। लेकिन जो आपकी शैडो सेल्फ है ना, वो तो कहीं ना कहीं डिवाइन को बार बार बोलती थी ना कि भाई भगवान जी मैंने इसके लिए इतना किया, और या मैंने उसके लिए इतना किया है, मैंने उन लोगों के लिए इतना किया, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो उस शैडो सेल्फ की सेटिस्फैक्शन के लिए डिवाइन जो है आपको रिवॉर्ड देना चाहती है। रिवॉर्ड में क्या है? मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी। ठीक है जी। एंड अगर आप लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, बिकॉज पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आप लोगों की शादी होने वाली है आप ही के सोलमेट से। सन का कार्ड है यहाँ पे स्टार के साथ। ओके, अगर कुछ मदर है या कोई ऐसी फीमेल है जो कि एक्सपेक्ट करना चाहती है बेबी, अगर वो चाहती है प्रेग्नेंट होना, तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों को ट्विंस हो। ठीक है, ट्विंस हो आप लोगों को। ओके, तो बेसिकली आई एम सीइंग अ ग्रोथ। ओके, आप लोगों के लिए किसी तरीके की ग्रोथ आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल, एंड ये ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट फील कराएगी, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराएगी। ओके जी, तो मैं अब चलो ये तो अच्छी चीज़ें आ गई, अब थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैं ये बोलूँगी कि थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एंड किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा करने से बचें। मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगी। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कोई FD, RD, इंश्योरेंस, फलाना ढिमकाना, जो ये बैंक से रिलेटेड काम है ना, अभी थोड़ा सा इसको करने से परहेज करें। अगर आप लोग अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो डू इन्वेस्ट दैट इन प्रॉपर्टी, या फिर किसी तरीके का कोई बिजनेस, ठीक है, या फिर ज्वेलरीज एक्सेट्रा, इनमें आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा रेदर देन किसी तरीके का पॉलिसी RD FD फलाना ढिमकाना में करने से। ठीक है, मुझे यहाँ पे पैसे थोड़ा ब्लॉक होता हुआ नजर आता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहरहाल मैं एनर्जीज आप लोगों की बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ। हेल्थ रिलेटेड थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं आगे आने वाले कुछ महीनों में, 3 महीने की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो 3 महीनों में हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे पेट में, या फिर कई बार ये होता है ना कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट खराब की दिक्कत हो जाती है समटाइम्स, है ना, तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, स्पेशली अपने खाने पीने पे थोड़ा सा संयम करें। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोग बहुत फूडी हैं, तो थोड़ा सा अपने खाने पीने पे संयम रखें, एंड अपनी हेल्थ, अपने मनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशन दें। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली जो मनी आपका रुका हुआ था, या धीरे धीरे चल रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप इतना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो अब आपको फाइनली मिलने वाले हैं, एंड यू गाइज विल डेफिनेटली गेट वट एवर यू वॉन्ट। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट डिवाइन की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिल रही हैं। नाउ लेट्स सी, सो देखते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले कैट आई है। कैट क्या होती है? साइकिक एबिलिटीज़ का प्रतीक होती है। कैट होती है अबंडेंस का प्रतीक। ठीक है, फिर है हमारे पास सी हॉर्स, दैट मीन्स कि मनी अबंडेंस। ये क्या चीज़ है? लेट मी चेक। ओके, ये भी एक किटन है छोटी सी। फिर ये लॉक है, सॉरी की है, और अगेन यहाँ पे की है, तो की का मतलब, और देखो 3 की आई है आप लोगों के लिए। लाओ वाओ, देखिए 3 कीज आई हैं आप लोगों के लिए, यानी कि किसी तरीके का कोई दरवाज़ा, कोई पोर्टल, कोई अच्छी एनर्जी खुलने वाली है आप लोगों के लिए। मैंने कहा ही था मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी आने वाला है आप लोगों के जीवन में। बटरफ्लाइज है यहाँ पे, दैट मीन्स चेंजेस इज एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ। स्टार है हमारे पास, दैट मीन्स होप, और हमारे पास आउल है, आउल इज फॉर अबेंडेंस। अगेन हमारे पास किटन है, अबेंडेंस। देखो मैंने बोला था ना मनी है यहाँ पे। ठीक है, मरमेड इज फॉर अबेंडेंस। यूनिकॉर्न दैट मीन्स चेंजेस एंड कलर्स, और फिर ये व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजेस, एंड आपको हो सकता है अपना लाइफ का जो है सोल पाथ और सोल पर्पस भी मिल रहा है। ओके,
ये थी आप लोगों की रीडिंग माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों के इनिशियल ये है तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड किसी भी पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है? अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय बाय।